हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट एन ईजी वे। मैं हूं आपका प्रेजेंटर जय और मैं इस पहले वीडियो में आज ये बताऊंगा कि हमने यह चैनल क्यों लॉन्च किया और इस चैनल पर हम किस तरह की चीज़ें अपलोड करेंगे और किस तरह से ये चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आज हम बात करेंगे कि गेट की एग्ज़ाम क्या है, गेट की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों और कैसे करें और इससे हमें क्या हासिल होगा और किस तरह से हम अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं और अच्छी तैयारी करके एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में बता दूं। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है जो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में गेट की तैयारी कर रहे हैं। गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये चैनल कई सारे वीडियोस अपलोड करेगा आने वाले समय में, जिससे आपकी गेट की तैयारी बूस्ट अप हो जाएगी, आपको मदद मिलेगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हम कई सारे सिंपल और आसानी से समझ में आने वाले वीडियोस को ऐड करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स की हर सीरीज़ को हम कवर करेंगे। हम इस चैनल को शुरू कर रहे हैं with a focus on GATE 2018 for CS and IT। CS कंप्यूटर साइंस का शॉर्ट फॉर्म है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। हम CS और IT की गेट 2018 पर फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है जय। मैंने गेट 2014 में कंप्यूटर साइंस फील्ड में ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर की। मैं अभी एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूं। शुरुआत से ही मैंने यह चाहा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को सभी गेट एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूं और इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की। मेरा गोल सिंपल है कि मैं एस्पिरेंट्स को कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आसान इजी वे में समझ में आने वाले ऐसे वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं, जिससे उनकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिले, उनकी तैयारी अच्छे से हो, ताकि वो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स को समझ सकें, रियलाइज़ कर सकें, गेट के पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल भी। तो ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए मैंने यह चैनल शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि गेट क्या है। व्हाट इज गेट? गेट शॉर्ट फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का। ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जो एक फील्ड के जितने भी अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी अदर फील्ड्स आर देयर। कई सारी फील्ड्स हैं। उनके जो अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 7 IITs जॉइंटली कंडक्ट करते हैं। भारत सरकार का सहयोग इनको मिलता है। गेट स्कोर एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को कई पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें वो अप्लाई कर सकता है, जैसे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग शॉर्ट में ME के नाम से उसको बुलाते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, MTech, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, PhD शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का। तो
इन पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद के एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए गेट का स्कोर उपयोग में लाया जाता है। भारत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाती है। गेट का स्कोर कई भारत की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है ताकि वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स को एंट्री लेवल पोजीशंस पर रिक्रूट कर सके। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और कई अन्य इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें भारत सरकार का एक भूमिका होती है, रोल होता है, और ये गेट के स्कोर को यूज़ करके कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। गेट कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए भी उपयोगी है, जैसे सिंगापुर का ननियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसे शॉर्ट में NTU कहते हैं। आप यहाँ पर गेट के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो हुई गेट के बारे में बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम गेट की तैयारी क्यों करें, वाई गेट। जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, IISc बेंगलोर इसका शॉर्ट नेम है। ये भारत का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से है। गेट एक जरिया है, एक रास्ता है कि हम भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक में एडमिशन ले सकें। 12वीं के बाद जब हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ एक मौका होता है हमारे पास कि हम टेक्निकल फील्ड में IIT या IISc को ज्वाइन करें। पर यदि हम उस सपने को तब पूरा नहीं कर पाए तो गेट एक जरिया है कि हम हमारे ग्रेजुएशन के बाद किसी एक इस तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। हायर एजुकेशन परस्यू करने का बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी फील्ड की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में समझते हो, उन पर काम करते हो। तो हायर एजुकेशन परस्यू करने से आप उस दिशा में आगे बढ़ते हो। यदि आप अच्छा गेट स्कोर हासिल करते हो तो आप इंस्टीट्यूट्स जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IITs में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ एडमिशन लेने पर आपकी थॉट प्रोसेस एक अलग तरह से शेप होती है। आप लॉजिकल बनते हो, रैशनल बनते हो अपनी अप्रोचेस में। वहाँ के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर्स इस तरह के होते हैं कि आपका अनुभव, आपका पढ़ने का अनुभव शानदार रहता है और आप कई सारी चीज़ें सीखकर एक नए रूप में बाहर निकलते हो। आमतौर पर अंडर ग्रेजुएशन जब हम करते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, हम उतनी चीज़ें नहीं सीख पाते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, वैसा कल्चर नहीं होता, टीचर्स नहीं होते। लेकिन यदि हम गेट के थ्रू जब IIT में एडमिशन लेते हैं हमारे हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और ख़ुद को परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने से हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है। इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल्स एंड पे हम नई चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। तो यदि हम इन इंस्टीट्यूट्स के उस फेज को क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ की चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे पास अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने से हमें बेस्ट एकेडमिक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हमारी लाइफ फुल ऑफ फन होती है, हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, अनुभव करते हैं। हमारे आसपास जो द पीपल अराउंड अस वो अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल हमें हर चीज़ अच्छी मिलती है, हमें अच्छा कल्चर मिलता है, अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बैचमेट्स मिलते हैं और अच्छे टीचर्स मिलते हैं और हम कई सारी चीज़ें सीखकर एक मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं। गेट की प्रिपरेशन पर आप यदि फोकस करते हो तो आपके कैंपस प्लेसमेंट्स में भी आपको हेल्प करता है, बिकॉज आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं और कैंपस प्लेसमेंट्स में यह सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आपको टेस्ट किया जाता है। गेट स्कोर से आप किसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU को भी
ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ भी एक जॉब मिल सकता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि गेट का स्कोर वहाँ भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गेट की तैयारी की तरफ बढ़ने के लिए, गेट को क्रैक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम हमारी तैयारी शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो यदि संभव है तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं या यदि आपके लिए पॉसिबल है कि आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, कईयों के लिए नहीं होता क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी परिस्थिति में है। यदि पॉसिबल है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ जो टीचर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जो आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनको सॉल्व कीजिए, उन रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। यदि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनकैपेबिलिटी, यदि आर्थिक रूप से आपके लिए संभव नहीं है, किसी भी अन्य वजह से आप किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो आप एक स्टडी प्लान बनाइए उनकी मदद लेकर, जिन्होंने ऑलरेडी गेट क्लियर किया हुआ आपके सीनियर्स हैं या जो आपके परिचित हैं। आप एक स्टडी प्लान बनाइए, आप उनसे स्ट्रेटजी बनवाइए, आप अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल मैनेज कीजिए, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैनेज कीजिए। आप मेरे चैनल के वीडियोस देख सकते हो, कई अन्य चैनल्स भी हैं। आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप कई सारे अच्छे रिकमेंडेड चैनल्स के वीडियोस देखिए। मैं अपने चैनल पर कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस आपकी तैयारी को एक लेवल आगे लेकर जाएंगे और आप चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पाओगे। बुक रीडिंग इज़ अ मस्ट एक्सरसाइज। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें सजेस्ट की जाती हैं, कौन सी किताबें अच्छी है, और आपको बुक रीडिंग को हैबिट बनाना चाहिए, क्योंकि बुक रीडिंग से आपके फाउंडेशंस स्ट्रांग होते हैं। अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग करने के लिए आप बुक रीडिंग को एक आदत बनाइए, हैबिट बनाइए। एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के नाते आप प्रोग्रामिंग करते रहिए। प्रोग्रामिंग आपको लॉजिकल बनाती है, आपकी थॉट प्रोसेस को शार्प करती है। प्रोग्रामिंग करने के कई तरीके हैं। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कई साइट्स होती हैं जैसे कोडशेफ है। यहाँ पर आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके। कोडशेफ है, कोड फोर्सेस है, इनके बारे में आप सर्च कीजिए कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्ट कर सकते हो, या आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। आप सर्च करो कि किस तरह से आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। गोल ये होना चाहिए कि आप अपने अंडर ग्रेजुएशन डेज में इतनी प्रोग्रामिंग कर लीजिए कि आपकी थॉट प्रोसेस शार्प हो जाए। प्रोग्रामिंग करना गेट की तैयारी का पार्ट नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की पर उन्होंने गेट को क्रैक किया, बट यह चीज़ इन द लॉन्ग रन आपको हेल्प करेगी और आपकी गेट को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करना ही चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो। तो आपको अपने फ्रेंड्स के, बैचमेट्स के, क्लासमेट्स के क्वेश्चंस, डाउट्स को सॉल्व करना चाहिए। फेसबुक पर कई ग्रुप्स होते हैं, हमारा भी ग्रुप एक्टिव होगा, आप हमारे ग्रुप पर भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। और फेसबुक है, कई अन्य फोरम्स है। यदि आपके फ्रेंड्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो आप उस पर क्वेश्चंस डाल दिए और उस पर डिस्कस कीजिए। इस तरह से आप अन्य बंदियों के, अपने फ्रेंड्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि आपको एक बार में जवाब नहीं मिल रहा तो आप उसको सर्च कीजिए। यह एक अच्छा तरीका है खुद की स्किल्स को डेवलप करने का। आप एक अच्छे ग्रुप के साथ तैयारी कीजिए जो एंथुसियास्टिक हैं, वो पैशनेट हैं तैयारी को लेकर। आप उनके साथ अपनी तैयारी को कीजिए, डिस्कस कीजिए कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉब्लम्स को। आप मॉक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। वैसे गेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है
पर यदि पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन टेस्ट भी दीजिए, आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, दोनों ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आप मॉक ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आप अपनी स्पेस को सेट कर लो, आपको अपनी एक जगह फिक्स कर लो कि यहाँ बैठकर मुझे ऑनलाइन टेस्ट देना है। एक नोटपैड का यूज़ करो। इस पॉइंट पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के सवाल गेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बैंक्स जो होते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपने कैलकुलेशंस पर फोकस कीजिए। हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हमारे कैलकुलेशंस पर फोकस नहीं करते और हम गलतियां कर बैठते हैं। तो आप अपने कैलकुलेशंस को शार्प रखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर कीजिए, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस किसी भी व्यर्थ की चीज़ पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस व्यर्थ में फेसबुक यूज़ करना, व्यर्थ में व्हाट्सएप यूज़ करना, व्यर्थ में इंस्टाग्राम, व्यर्थ की अन्य चीज़ें यूज़ करना। अब विचार करो कि ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम किल करती है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दो, उनका उतना उपयोग करो जितना सेंसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके प्रयोग को बंद कर दीजिए, लेकिन आप उतना प्रयोग कीजिए जितना ज़रूरी है। यूज़ एज रिक्वायर्ड। व्यर्थ का उपयोग मत कीजिए और अपना समय अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर लगाइए। आप एक कंट्रोल्ड सेटिंग में अपने मॉक टेस्ट को दीजिए। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंट्रोल सेटिंग का मतलब ये है कि आप एक जगह फिक्स कर लो, उस पीरियड के लिए आपको कहीं उठना नहीं है। अपना नोटपैड का यूज़ करो और ऐसा अज्यूम करो कि आप एक्चुअल गेट दे रहे हो। इस तरह की कंट्रोल सेटिंग में जब आप अपने टेस्ट देते हो तो आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम होती है तो आप सेम वे में, सेम फ्लो में अपने एग्ज़ाम को फेस करते हो। आपके ऊपर कोई लोड नहीं होता क्योंकि आपने उस तरह की सेटिंग में कई टेस्ट दिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? तो आप खुद की तुलना किसी अन्य से मत कीजिए। यदि आपके तुलना करने की आदत नकारात्मकता की तरफ आपको लेकर जाती है, नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है, तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा। हमें कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हाँ, पॉजिटिव मैनर में आप कंपेयर करो और खुद को ग्रो करो। कभी भी मॉक टेस्ट को लाइटली नहीं देना है। जैसा कि मैंने समझाया, टेस्ट आर वेरी एसेंशियल क्योंकि उसी से आप कई सारी डिटेल्स को एक्सप्लोर करते हो, कहाँ कहाँ दिक्कतें आपको एग्ज़ाम के टाइम आ सकती हैं। और इस तरह के टेस्ट देने पर आपको जब ये दिक्कतें समझ में आएंगी तो आप इनको दूर करने के लिए काम कर सकते हो। कभी चीट मत कीजिए। चीटिंग करने से लाइफ में कभी हासिल कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए चीट कभी मत कीजिए। अपने डाउट्स को अनसॉल्व्ड मत रखिए, अपने डाउट्स को तुरंत सॉल्व कीजिए। अपने फ्रेंड्स से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी फोरम पर पूछिए, लेकिन उसे सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होगी, हमने काफ़ी तैयारी कर ली, आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, आपने खूब तैयारी की। जिस दिन एग्ज़ाम का दिन होगा उस दिन हमें क्या करना है? सो वी हैव टू कीप काम। ओके, हमको रिलैक्स्ड रहना है। आपको ये विचार करना है कि आपने आज जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी हैं, समझी हैं, आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स आज लगाने हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि जो चीज़ें आप कर सकते थे आप उसको भी नहीं कर पाए। अपने बेस्ट एफर्ट्स आपको लगाने हैं। अपने स्टमक को, अपने ब्लैडर को हैप्पी हैप्पी रखिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डू नॉट होल्ड योर पी। आप टॉयलेट होकर आइए, आप हल्का फुल्का भोजन करके जाइए, ब्रेकफास्ट या लंच, और अपने स्टमक को, अपने ब्लैडर को नॉर्मल रखिए। और इन चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट न हो।
इस बात को इंश्योर करिए, रिलैक्स्ड रहिए, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड कीजिए। आप समय दे रहे हो क्वेश्चंस को रीड करने में, तो उनको प्रॉपरली रीड करो। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कैलकुलेशंस को सॉफ्टली करो, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी की वजह से हम कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर देते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि गेट सिर्फ एक दूसरी एग्ज़ाम है। आपने कई तरह की एग्ज़ाम्स पहले भी दी हैं, कई तरह की एग्ज़ाम्स बाद में भी दोगे। भले ही अगर ये एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाती है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको अपने परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए। आपने क्या सीखा आपके परफॉर्मेंस से? आपने जो एग्ज़ाम में गलतियां की है उससे आप सबक लीजिए, सीखिए और नेक्स्ट प्लान बनाइए विथ अ स्माइल। उन गलतियों को दोहराए नहीं। इस प्रतिज्ञा के साथ, इस रिजोल्यूशन के साथ आप अपना नेक्स्ट प्लान बनाइए विथ अ स्माइल। हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, कि हमें कितने सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम और उनके बारे में इन शॉर्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मेरे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, हम फंक्शंस पढ़ते हैं, हम रिलेशंस पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं और कई सारी अन्य चीज़ें भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक की। डिजिटल लॉजिक में हम यह समझेंगे कि कंप्यूटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हम ये इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरह से कंप्यूटर इंटरनल लेवल पर काम करता होगा। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की। इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरह से तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा को स्टोर करने का, ताकि हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उनको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। तो डेटा को स्टोर करने के तरीके हम यहां पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एल्गोरिथम्स की, किस तरह से एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारा जो गोल है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पढ़ी जाती हैं इस सब्जेक्ट में। फिर हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की। तो सी के सिंटैक्स और सी की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस के थ्योरेटिकल फाउंडेशंस की हम बात करेंगे ऑफ कंप्यूटर साइंस इन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की। तो कंप्यूटर है, उसके अंदर रैम होती है हमारी, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं। हमने कैश मेमोरी टर्म को भी सुना है। हार्ड डिस्क होती है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इन चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारा गोल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे डेटाबेस सिस्टम की। डेटा को स्टोर करना और डेटा को एक्सेस करना, इस तरह की चीज़ें डेटाबेस सिस्टम हमें अलाउ करता है। तो डेटाबेस सिस्टम किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है, उन चीज़ों को, उन फंडामेंटल्स को हम यहाँ सीखेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, कई चीज़ें, वाईफाई किस तरह से काम करता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कंपाइलर्स की। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है,
प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो कंपाइलर एक ऐसा टूल है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से कंपाइलर्स काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि लॉजिक क्या होता है, और लॉजिक के दो टाइप्स होते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो हम लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। इसके अंदर हमको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। अन्य चीजें भी है, हम उनको भी पढ़ेंगे। और इस तरह से गेट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा इतना सिलेबस है, 13 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी तैयारी हमको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये रहा मेरा फेसबुक के पेज का एड्रेस, ये रहा मेरे यूट्यूब चैनल का एड्रेस। मेरा चैनल अभी लॉन्च हुआ है और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अभी मुझे कस्टम यूआरएल नहीं मिली है। तो आपको टफ सी दिखने वाली, डिफ़िकल्ट सी दिखने वाली इस यूआरएल को अभी नोट डाउन करना पड़ेगा। आप अपनी क्वेरीज को, सजेशंस को मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट एज पर माई कन्वीनियंस। ओके, तो इस तरह से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करें। गेट 2018 को लक्ष्य बनाते हैं और इसकी तरफ काम करते हैं। आप कोई भी हैं, आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई भी हो जो गेट की तैयारी कर रहा है, आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड फॉर माई वीडियोस। मुझे उम्मीद है कि मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपकी गेट की तैयारी को बूस्टअप करेंगे। आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स समझने में मज़ा आएगा और आप उनको आसानी से समझ पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।